बच्चों, let's read the question. The question is, if V stands for velocity of sound, E stands for elasticity, and D is for density, then find X in the given equation. Equation क्या है? V is equals to D by E with power X. ठीक है? तो key concept of the question is dimensional analysis. ठीक है? तो हम इसके डायमेंशंस को एनालाइज करके की कॉन्सेप्ट निकालेंगे. ठीक है? तो कुछ नहीं, एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस करना है, कोई बड़ी बात नहीं है. तो एल एच एस में क्या है? दैट इज एल एच एस में वी हैव वेलोसिटी, जिसकी डायमेंशन क्या है? एल टी माइनस वन. राइट. अगर हम आर एच एस की बात करें तो वी हैव डी बाई ई होल टू द पावर एक्स. ठीक है? तो यहाँ पे डी क्या है? डेंसिटी दे रखा है. डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज एम एल माइनस थ्री. एंड ई क्या है? ई इज हियर इलेक्ट्रिक फील्ड. राइट. तो अगर सॉरी ई इज इलास्टिसिटी, आई एम रियली सॉरी. ई इज फॉर इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी क्या होती है? मैं यहाँ पे साइड में कर देती हूँ इलास्टिसिटी के लिए. इलास्टिसिटी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. ठीक है? तो स्ट्रेस क्या होती है बच्चों? फोर्स पर यूनिट एरिया. और स्ट्रेन क्या होती है? चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ. ठीक है? अगर मैं स्ट्रेन की बात करूँ तो चेंज इन लेंथ इज ऑल्सो इन द मीटर और सेंटीमीटर. लेट्स से फॉर मीटर और सेंटीमीटर. और फिर इनिशियल लेंथ भी क्या होगी? मीटर या सेंटीमीटर में. तो दोनों की दोनों एल ही है. तो एल बाई एल. तो ओवरऑल स्ट्रेन क्या हो गई? डायमेंशनल लेस हो गई. तो डायमेंशन ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी? इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस. ठीक है? और स्ट्रेस क्या होगी? फोर्स पर यूनिट एरिया. ठीक है? तो इलास्टिसिटी के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी फोर्स पर यूनिट एरिया. तो फोर्स क्या होता है? m1 l1 t माइनस टू पर यूनिट एरिया. एरिया क्या होता है? L2. राइट. तो ये हो गया -1 में. आई होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अभी तक. अब मैं इसको जब सॉल्व करूंगी तो ये हो जाएगा m l माइनस थ्री. हाँ, और ये ओवरऑल जो है सो x में है. ठीक है? और नीचे क्या हो गया? m और हो गया ये l माइनस टू और प्लस l हो जाएगा l माइनस वन. एंड दिस इज t माइनस टू ऑलरेडी. ये ओवरऑल x में है. ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि इक्वेशन जो है सो सही है बिल्कुल. तो बस इसको जो है एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो जाएगा डायमेंशन में. और तो एल एच एस में क्या है? एल टी माइनस वन. ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो m से m तो कैंसिल आउट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यहाँ पे होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन बोलते हैं हम इसको. ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस. ठीक है? ओके. अब बस इसको सॉल्व करना है. तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे L के लिए पावर हो जाएगा -2x. ठीक है? मैं एक नया पेज ले लेती हूँ. क्या था यहाँ पे? लेफ्ट हैंड साइड पे तो L है L t माइनस वन. ठीक है? और राइट हैंड साइड पे मेरा L हो जाएगा -2x. ठीक है? तो L की पावर इधर जो है सो 1 में है और उधर L की पावर कितनी है? -2x. ठीक है? बस मैं अगर L की बात करूँ तो. ओके बच्चों? तो अगर L की बात करें तो -2 इसके हिसाब से क्या हो रहा है? 1 इज इक्वल्स टू -2x. तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आ रही है? -1/2. राइट. -1/2x की वैल्यू आ रही है. बस मुझे L को इक्वेट करना पड़ा. अब चाहे तो टाइम को t को भी इक्वेट कर सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा. तो L को जब इक्वेट कर रहे हैं तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ रहा है -1/2. तो फाइनल आंसर इज आवर आंसर डी. Okay, hope you understood it well and thank you so much.